हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार श्रीवास्तव। ये है आपका अपना चैनल क्विक रिवीजन, जहां पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको क्विक तरीके से मिलेगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका 2014 का पेपर है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के वर्गीकरण होता है। पहला है स्वाभाविक और कृत्रिम, दूसरा है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, तीसरा जन्मजात एवं अर्जित, और चौथा अभिप्रेरणा का प्रलोभन। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात जन्मजात तथा अर्जित। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है। पहले सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर डी मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 3 प्रकार से होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्दृष्टि सीखने के व्याख्या करता है। पहला कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवाद, संबंधवाद और गेस्टाल्टवाद। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया था, जिसने सुल्तान नामक को चिंपैंजी पे किया था, और आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है थ्योरी, आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। ये मूलतः जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहास और बार्टलेट। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, और सी नंबर है एबिंगहास। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है सब, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के नियम हैं, जो सीखने के नियम दिए हैं किसने दिए हैं। था पावलोव ने, स्किनर ने, थर्नडाइक ने और कोहलर ने। फ्रेंड्स, आप सबको पहले से पता होगा कि ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर होगा। और थर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे, प्रभाव, तत्परता और अभ्यास का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सीखना क्या है। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास में परिणाम, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि तथा विकास को कहते हैं, यानी शरीर में जो वृद्धि और विकास होता है उसको क्या कहते हैं। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता और अनुवांशिकता। फ्रेंड्स, आपको पता है कि वृद्धि जो भी हम फिजिकल चेंज होता है जिसे हम देख सकते हैं वो अभिवृद्धि होता है। और उसके बाद जो हम इसको देख नहीं सकते हैं, जिसके जो सिर्फ हम जो फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ जो हमारे जो इंटेंजिबल होते हैं वो भी आते हैं, उसको जो हम जो है विकास कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि अभिवृद्धि यानी ग्रोथ क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भी चीज़ें फिजिकल होती हैं, जो हमें जैसे हाइट, वेट, वजन जिसको हम माप सकते हैं, वो अभिवृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, जिसको मेजरेबल नहीं होता है वो विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है। जॉन डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा और रास द्वारा। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट वाला है, ऑप्शन क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा रास द्वारा। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको याद ही करना पड़ता है, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होते हैं। कुछ आप समझ नहीं सकते क्योंकि स्टेटमेंट है, तो आपके इसके कुछ नहीं कर सकता है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सी कथा सर्वोत्तम है। पहला कह रहा है कि सारे बच्चे जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले से ही पता है ऑप्शन कि जो प्रत्येक बच्चा होता है विशिष्ट होता है। सबके पास कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उनको ध्यान में हम रखते हैं, और उसके हिसाब से उनको क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, यानी जो बाल मनोविज्ञान है किसका केंद्र बिंदु है। अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया और विद्यालय का। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आजकल जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एनईपी जो हमारे कहती भी है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के लिए। और देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी स्मृति की क्या विशेषता है। पहला कह रहा है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा और उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी, क्योंकि अच्छी पुनः स्मरण भी चाहिए, शीघ्र पहचान भी चाहिए, और अच्छी धारणा की भी जो है अच्छी धारणा जो पहचान होती है अच्छी स्मृति की।
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्मृति के बारे में बताया गया है कि स्मृति की जो मेन विशेषता है दे क्विक लर्निंग, गुड रिटेंशन, क्विक रिकॉल एंड द क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉग्नाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डी नंबर कह रहा है कि क्रोध और भय संवेग का शाब्दिक अर्थ है। क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव का उथल पथल, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी उत्तेजनाओं या भावनाओं में उथल पुथल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है। यथार्थ, कल्पनाशीलता, समन्वय और अनुकरण। फ्रेंड्स कोई भी हम कौशल सीखते हैं तो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं, देख करके हम सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने और बिने और साइमन ने। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मानसिक संप्रत्यय की शुरुआत जो है बिने और साइमन ने किया था, और टर्मन ने इसे बुद्धि उपलब्धि का नाम दिया था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा 1905 में इसका परीक्षण शुरू किया था। कालांतर में कहा गया व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण दो प्रकार से था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि और उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स हम जब हम शैशवावस्था में बालक है उसको हम हर ये जो ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी विधि द्वारा हम शिक्षित कर सकते हैं, जिससे हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास में प्रतिक्रिया पर बल देता है। किस प्रक्रिया पर बल देता है? बाल विकास में प्रतिक्रिया पर बल देता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है, गर्भावस्था किशोरावस्था तक अध्ययन होता है और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि बाल विकास जो है हर एक जो है पहलू पे ध्यान देता है, और इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, यानी कौन सा क्षेत्र बाल विकास के अध्ययन का है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन पहले से ही पता है कि उपरोक्त सभी, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सही होता है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रहता है, किसका सिद्धांत है? लेमार का सिद्धांत है, हैरिसन का सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत है और मैकडूगल का सिद्धांत है। फ्रेंड्स आपको पहले से पता होगा ऑप्शन, अगर आपने 10th और 12th की 10th का अगर 10th तक बायो पढ़े तो उसमें यहाँ पे दिया हुआ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये डार्विन का सिद्धांत है। इन्होंने वो जो जिराफ की गर्दन लंबी हो गई वो बताया था, रीजन बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कि बीने और साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, यानी बीने और साइमन जो परीक्षण किए थे तो क्या था? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, अभिवृत्ति का और अभिक्षमता का। फ्रेंड्स पता है कि बीने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण किया था, जो बुद्धि लब्धि का जो है सूत्र मिला था, इन्होंने परीक्षण दिया था। ठीक है, तो इन्हें नहीं दिया था, तो इन्होंने जो है सामान्य बुद्धि पे क्या किया था? अपना परीक्षण मापन किया जाता है। ठीक है, जो 1905 में देखिए लिखा हुआ है, इन्होंने ये क्वेश्चन पहले भी आया था। चलिए तो अगला को ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला कह रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इस वाले पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन में उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया हुआ था, तो कई लोगों को आसान लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन थे इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये किसका कथन है? फ्रेंड्स इस एग्जाम में कथन वाले भी स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा आया था, जिसका कोई उपाय नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कुछ आप इम्पोर्टेंट जो है आप याद कर सकते हैं, 2-4 जो प्रीवियस के पेपर हैं हम आपको अलग से इसका वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आप जितने तरीके से आप याद करिएगा, और आपको चाहिए कुछ और तरीके से आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है? हार्लाक, टीपीनन का, मैकडूगल का और रास का। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा 21 का ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है।
क्या है, सीखना क्या होता है, कह रहे कौशल का अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन और व्यक्तिगत समायोजन। तो ऑप्शन सही हो जाएगा व्यवहार में परिमार्जन। जब किसी के व्यवहार में परिमार्जन हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो उसका जो है उसका अधिगम हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाणी दोष नहीं है, यानी वाणी दोष क्या है या वाक दोष क्या है, दोनों जो है जो अधिगम अक्षमता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, और फिर कह रहा है धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना तुतुलाना, और कह रहा है तीव्र और अस्पष्ट बोलना। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हम बता दें कि धीमी या तेज गति से बोलना जो है ये एक वाक दोष नहीं है। ये बच्चा आज को आराम से बोले तो उसको सही भी कर सकता है, लेकिन ध्वनि में परिवर्तन, हकलाना तुतुलाना, तीव्र और स्पष्ट बोलना ये एक वाक दोष के अंतर्गत आता है। चलिए आपसे अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। पहला कह रहा है मूल्यों को महत्व बनाना, मूल्यों के पालन न करने पर दंड देना, और अध्यापक के व्यवहार की मूल्य स्थापना करना। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। फ्रेंड जैसा कि मैं तब से कह रहा था कि आप जो है सारे क्वेश्चन पे ध्यान उपरोक्त सभी देख के हम ऐसे ही लगा देते हैं, तो कृपया क्वेश्चन करके देख के ही लगाइए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापित करके। फ्रेंड्स मुझे आपको पता ही है कि टीचर जैसा बिहेव करता है, व्यवहार करता है, उसी का इमिटेट करता है स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है, आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्राकीर्ण, धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा येन केन प्राकीर्ण और धनार्जन का मूल्य, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। पहला को ऑप्शन क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक, फिर कह रहा है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, फिर कह रहा है कि सामाजिक राजनीतिक, और मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति क्या होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक निर्भर। जो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए नंबर, यानी अंतर्मुखी होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे आप देखिए सामाजिक अंतर्दृष्टि के व्यक्तियों के 3 भाग में बांटा गया है, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, और जो उभयमुखी यानी एम्बिवर्ट। फ्रेंड्स तो अगले देखते हैं, यहाँ पे दिखा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति को प्रकार होता है, यानी वो किस प्रकार का व्यक्ति होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और धार्मिक व्यक्तित्व। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो भी व्यक्ति अपने जो है अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ निकालता है, अभिव्यक्ति करता है, जो समाज में सक्रिय रूप से भाग लेता है, उसको हम कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा चार का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसे भाग्य पर छोड़ देंगे। फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही पहले हम एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, यानी पहले उसको हम डायग्नोस करेंगे और फिर उसका रेमेडियल करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। फ्रेंड्स आपको पता है कि भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। तो ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, यानी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ये था आपका 2014 का पेपर था। तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।